एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा। प्यार भर करके हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगा कर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। शांति। तो आज एक इम्पोर्टेंट मुरली सुनते सुनते अभ्यास भी करेंगे। इस अभ्यास में ज्ञान का सार भी आ जाता है, मनसा सेवा भी आ जाती है, बीज के साथ योग भी आ जाता है और धारणाएं स्वरूप में आ जाती है।
मुरली का डेट है 28 नवंबर 1981। आप पूर्वजों से सर्वात्माओं की आशाएं। तो कौन है हम? इस पूरे कल्प वृक्ष के, पूरे संसार के, सभी आत्माओं के पूर्वज हैं। तो एज ए पूर्वज, एज एन एंसेस्टर, एज ए ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या रोल है हमारा? तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी ब्रह्मा बाबा एंड गॉड फादर बाप यानी शिव बाबा बोले। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी सारी वंशावली से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी वंशावली है, इसको आप सब जानते हो। आप सभी इस वंशावली के आदि फाउंडेशन हो, वह वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो। तो हम कौन हैं? फाउंडेशन यानी जड़ भी हैं और वृक्ष के मूल तना भी हैं, राइट? आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है, यह सब राज अच्छी तरह से जानते हो ना? अब तो जानते हैं। किसी भी आत्मा को देखते हो, वह संपर्क में आते हो, तो यह स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। वह सारे वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं सबके मूल आधार हैं, अर्थात फाउंडेशन है। यह स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहती है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और इसमें भी अंडरलाइन करने की बात है कि ये स्मृति पता तो है, हाँ, पर क्या इमर्ज रूप में रहती है? तो क्या एडिशन करेंगे? पता तो है, लेकिन इमर्ज रूप में रखेंगे। इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। इसको हम कहेंगे द सीक्रेट। जितना जितना इस स्मृति में रहेंगे तो समर्थ हो जाएंगे। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमजोर होता है तो सारा वृक्ष कमजोर बन जाता है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। ये ज्ञान के गहरे से गहरे राज हैं जो शास्त्रों में भी कहीं नहीं पाए जाते। शास्त्रों में पढ़ने वाले भी ये बात मिस कर सकते हैं। तो ज्ञान सागर ने आके ये गहरे राज हमें बताए। तो फाउंडेशन कमजोर तो सारा वृक्ष कमजोर। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं उपशाखाओं को पहुंचती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। परमात्मा की जो शक्ति है वो हमारे द्वारा ही पत्तों तक यानी सभी आत्माओं तक पहुंचती है। तो आज आपकी सर्व वंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? तो वी आर द इंस्ट्रूमेंट, वी आर द मीडियम्स फॉर व्हाट? सर्व आत्माएं आप पूर्वजों को किस आशयों से याद कर रही हैं? क्या चाहते हैं वो? क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है या क्या उनकी नीड है? कौन सी शुभ चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा चाहते हैं? तो बाबा एडिशनल टाइटल भी देते जा रहे हैं। तो सर्व आत्माओं की अर्थात अपने बेहद की वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो। तो ये हमारी बेहद की वंशावली है। इससे ऊंचा सम्मान तो कोई क्या ही होगा। आज सर्वात्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है।
सबका एक ही आवाज़ है। दो घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन हैं। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए कि दिस इज द रियलिटी राइट नाउ। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखना है ये येलो हाईलाइट वाला पार्ट। तो व्हाट इज द सिचुएशन? अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते, फिर संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। यह भी नहीं, यह भी नहीं, अब नीति नीति के अनुभव में आ रहे हैं। अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है आजकल आत्माओं का कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते कहीं, क्योंकि हो भी नहीं सकते ना। क्योंकि जो राइट सोर्स है वहां तक वो नहीं पहुंचे। तो धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। सबको अनुभव है नहीं। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमाबन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। देखो बाबा हमें कितने टाइटल देते जा रहे हैं। अमर ज्योति, क्षमा। तो यह स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वही सारे वंशावली तक पहुंचता है। कितनी जिम्मेदारी होगी। अब आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी दृष्टि ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। तो आज चेक करेंगे पूरा दिन, क्या हमारी दृष्टि से सबको भाई भाई का अनुभव होता है। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। एक एक महावाक्य, एक एक शब्द आत्मा को जगाने वाला है। तो आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। सबकी नज़र आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो। मुरली सुनते सुनते जब आपको बीच में थोड़ा पॉज या साइलेंस मिलता है तो उसी स्वरूप में स्थित रहिए। तो हद की बातें, व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से 20 के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। डायरेक्टर 20 और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे 20 है शिव बाबा, दो मुख्य पत्ते, बाकी सब। कितनी ऊंची स्टेज हो गई। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी। बचपन के अलबेलेपन की बातें अनुभव होंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ।
अब सोचिए कैसा महावाक्य है ये। तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। सोचो, ऐसे शब्द हमने कभी सोचे भी नहीं, सुने भी नहीं। बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन क्या है? सबकी पालना करना। तो अब कितना कार्य रहा हुआ है, सदा यह स्मृति में रखो। लेकिन यह सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? तो कितना रहा है और ये होगा कैसे? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज बिकमिंग माइक्रो नैनो। तो अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो। ट्रिपल एस, मतलब व्हाट अ लैंग्वेज ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्रों, कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। मतलब weapons of mass destruction are becoming more and more efficient। तो ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है फोकस? सूक्ष्म शक्ति। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वजों की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, जो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है। लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि, ये किसके पास है? तो ये बाकी किसी के पास नहीं है। तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक पहुंचाओ। सो वी आर द लाइट हाउस। समझा क्या करना है? जो लोग करते हैं वह किया तो क्या किया। लोग क्या करते हैं दुनिया में? लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप तो अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग हो। आप अभी वाणी के बॉम्ब्स फेंकते हो, लेकिन ये अभी बेबी बॉम्ब्स हैं। अभी प्राप्ति के, अनुभूति के बॉम्ब्स चलाओ। तो वाणी से इम्प्रेस करना ये है बेबी बॉम्ब्स, मतलब उसका इफेक्ट उतना नहीं है। लेकिन टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग, प्राप्ति की अनुभूति कराना, यह है बड़ा परिवर्तन, जो सीधा जीवन परिवर्तन कर दे। दिमाग तक तीर चलाए हैं, दिल का तीर नहीं लगाया है। और करना क्या है? दिल का तीर लगाना है। राइट। तो आगे क्या करना है वह प्लान तो देना पड़ेगा ना। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, दिल से सौदा करने वाले कोटों में कोई होते हैं। तो ये जो आवाज है यही एक मार्ग है, इसका समय बहुत नजदीक आके पहुंचा है। लेकिन आप सभी दिल वाला के बच्चे हो, दिल से सौदा कराने वाले हो। तो क्या करेंगे? ऐसे शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ, जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान
प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर लें। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसी अनुभूति करें। तो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुना, ये अगर कोई कहता है तो इट्स नॉट ए कॉम्प्लीमेंट, रादर वी शुड टेक इट एज ए फीडबैक विच इज़ नॉट सो गुड। फीडबैक क्या होना चाहिए कि कुछ मिला, प्राप्ति हुई। तो समझा। सुनाते अच्छा है नहीं, बनाते अच्छा है इंपॉर्टेंट बातें। तो कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। लेस इनपुट, मोर आउटपुट। तो अच्छा सुनने वाले, अच्छा अच्छा कहने वाले, वह हो गई प्रजा। अब चाहिए वारिस क्वालिटी। एक वारिस, वारिस के पीछे प्रजा तो आप ही आ जाएगी। क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो क्वालिटी तो निकाल सकते हो ना। क्योंकि एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी को स्वतः ही ले जाता है। उनके नाम से आपका काम हो जाएगा, ये तो सहज है ना। तो चारों ओर के सर्व पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति के अंजलि की अनुभूति कराने वाले, सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले, ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी सब बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने कुछ और एडिशन किया। सुना तो बहुत है, अब विशेषता है स्वरूप बनाना। जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है। विच आई हैव नॉट, आई कैन नॉट मेक समवन। आजकल सर्व आत्माएं पाना चाहती हैं, ना कि सुनना। जब पा लेते हैं तभी खुशी से यह गीत गाएंगे, पाना था वो पा लिया। जैसे आप लोग ये खुशी का गीत गाते हो ना, पा लिया है, ऐसे अन्य आत्माएं भी ये खुशी का गीत गाएंगी। वर्तमान समय आत्माओं को यही आवश्यकता है। जो आवश्यकता है उसी को पूर्ण करना, यही आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है। जो आवश्यकता है मतलब नीड एनालिसिस करने के बाद एक्ट करना। इसी कर्तव्य में सदा अनुभवी मूर्त अनुभव कराते चलो, यही चाहते हैं ना। इसी चाहना को पूर्ण करने वाले अर्थात सर्व को तृप्त आत्मा बनाने वाले, तो सदा तृप्त आत्मा हो। सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वही तृप्त होगा। तृप्त मतलब फुल, ना कि कॉम्प्लिसेंट। और जो स्वयं के पास होगा वही औरों को जरूर देगा, दिए बिना रह भी नहीं सकेगा। तो सदा प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो। यही संगम युग के जीवन की विशेषता है। बाप को पाया अर्थात संगम युग का प्रत्यक्ष फल पाया। प्रत्यक्ष फल है सर्व प्राप्ति। इस स्थिति से सर्व सिद्धि हो जाएंगी। तो हमने देखा कि एक एक शब्द राजों से भरा हुआ है। स्थिति बनाने वाला है, स्मृति दिलाने वाला है, समर्थी दिलाने वाला है, अपने कर्तव्यों की याद दिलाने वाला है। तो जो भी सुना है अभी तक, थोड़ा साइलेंस में रिफ्लेक्शन करते हैं। क्या क्या मेन पॉइंट्स लगे हैं उन पे फोकस करते हैं। क्या करना है उसका प्लान बनाते हैं।
और योग भी करते भी।